कि राहुल गांधी बोले थे एक साइड से आलू डालेंगे, दूसरा साइड से सोना निकलेगा, है ना। तो वही चीज़ है। पीछे के क्लास में हम लोग पढ़े थे स्टोरी ऑफ पालमपुर के बारे में, एक गांव के बारे में, है ना। वहाँ पर देखे थे कि किस तरह से वहाँ लोग रहते थे, वहाँ पे क्या क्या रिसोर्स था और किस तरह से उसका डेवलपमेंट था, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखे थे। तो उस क्लास में एक चीज़ हम बताए थे, उसमें था एक टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। उसमें बताए थे कि चार तरह का प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन के लिए चार इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, ठीक है। लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। ये चार चीज़ के बारे में था। लैंड के बारे में हम लोग ज़मीन के बारे में जाने थे, ठीक है। लेबर जो काम करते हैं, जो इंसान काम करते, लेबर हो गया। तीसरा था फिजिकल कैपिटल, उसमें भी दो तरह का बताए थे, ठीक है। फिजिकल कैपिटल के बारे में बताए थे, जिसमें था कि एक करेंट कैपिटल था, एक फिक्स्ड कैपिटल था, और एक था ह्यूमन रिसोर्स, जो ह्यूमन कैपिटल था जो। तो हम लोग का ये टॉपिक जो होगा, ये जो नया चैप्टर हम लोग का सेकेंड चैप्टर है एनसीईआरटी के द्वारा, ये हमारा ये पूरी तरह से उसी पर बेस्ड है, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या होता है। ये रिसोर्स का मतलब होता है स्रोत मतलब नहीं होता, इसका हिंदी स्रोत होता है। अगर कोई पूछेगा रिसोर्स का मतलब स्रोत होता है, ये कोई डिफिनेशन नहीं होता है ना। ये क्या होता है कि देखो, या फिर ऊर्जा का स्रोत, एनर्जी का स्रोत हमको कहाँ से मिलता है, यानी कि एनर्जी हमको कहाँ से मिलता है। तो सोलर से, ये सन से मिलता है, ठीक है। फिर हीट एनर्जी जो मिल जाता है, तो जो सन हुआ वो हमारा रिसोर्स हुआ, किसका, हीट का और लाइट का, यही चीज़ हुआ। तो यानी कि हमको जो चीज़ मिलता है, तो हम लोग जो इंसान है ना, वो भी एक रिसोर्स है, जो हम चीज़ें कुछ देते हैं, ठीक है, दूसरे को देते हैं, जिसके कारण आगे की काम होती है या फिर डेवलपमेंट का काम होता है। तो हम लोग यही इस क्लास में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम लोग जो रिसोर्स है, यानी हम जो आदमी हैं, वो किस काम के हैं। फलतुआ है कि ऐसे ही आ गए, जो हम लोग कहते हैं ना, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चल गए। लेकिन ये जो आए और जब गए, उसके बीच में हमारे टाइम बहुत लंबा पीरियड होता है, उसमें हम किसी के काम आए कि नहीं आए, ये मायने रखता है। और इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो हमारा चैप्टर क्या है, पीपल एज रिसोर्स, ठीक है। इसमें जो है एक फर्स्ट लाइन हम लोग को पढ़ने को मिलेगा कि पॉपुलेशन एज एसेट फॉर द इकोनॉमी रेदर देन लायबिलिटी। इसमें कुछ टर्म है, इसको हम लोग समझते हैं। कौन से टर्म है। पहला हो गया एक पॉपुलेशन, दूसरा है एसेट्स, और तीसरा है लायबिलिटी, ठीक है, लायबिलिटी। इसको तीनों को समझते हैं। पॉपुलेशन हम लोग को समझ में आ रहा है। अभी जो है बहुत हंगामा चल रहा है, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाइए, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना है। जैसे यूपी में अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून जो लागू हो गया, उसमें क्या किया कि जो ज़्यादा बच्चा होगा या 2 से ज़्यादा बच्चा होगा, उसको नौकरी नहीं मिलेगा, और भी चीज़ें को रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, ठीक है। तो पॉपुलेशन हम लोग को समझ में आ रहा है। जनसंख्या जो हमारे देश की स्थिति है, अपने देश की स्थिति में देखे हैं कि अभी पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे हैं जनसंख्या में, पहला नंबर पे चाइना है, ठीक है। और यहाँ पर जनसंख्या बहुत लगभग 130 करोड़ के आसपास हमारा जनसंख्या है, ठीक है। अब जो है कहता है पॉपुलेशन एज एन एसेट, जो ये पॉपुलेशन है वो एसेट है। जैसे हम लोग जब पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना हमको रिक्वायरमेंट होगा उसके चीज़ों को पूर्ति करने में, है ना। जो भी चीज़, जैसे शर्ट पैंट, कपड़ा हो गया, एजुकेशन हो गया, खाने पीने का सामान हो गया, वो उतना हमको ज़रूरत पड़ेगा जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन है। जैसे सिंपल बात है कि जैसे एक फैमिली है, ठीक है, जिसमें फैमिली जो है वो पहले थे 4, अभी 10 हो गए, तो जिसमें क्या हुआ कि कमाने वाले कम हैं और खाने वाले ज़्यादा हो गए। तो वहाँ पर क्या हुआ कि हमको और उसको भोजन की आवश्यकता पड़ेगा, है ना, रिक्वायरमेंट होगा। तो यहाँ पर जो कहता है कि पॉपुलेशन जो है ना,
वो एसेट है। एसेट का मतलब क्या, वो धन पैसा, मतलब कि वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, ठीक है, उसको बोल सकते हैं। एसेट का मतलब हो गया धन, जो पूंजी, पूंजी जिसको कह सकते हैं, ठीक है, पूंजी जो हमारे फायदे के लिए है, ठीक है। पॉपुलेशन जो हमारा पूंजी है, किसके लिए, इकोनॉमी के लिए, यानी कि हमारे अर्थव्यवस्था के लिए पॉपुलेशन बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। अगर पॉपुलेशन नहीं रहेगा तो कहता है कि इकोनॉमिक्स में भी इफेक्ट पड़ता है, किसके, कहता है रादर देन लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता है, बोझ जिसको कह सकते हैं, ठीक है, बोझ कह सकते हैं, ठीक है। हाँ कहता है, हाँ मतलब कि ये होता है कि पॉपुलेशन जो है वो हमारी पूंजी है, ना कि बोझ है। पहले जब पॉपुलेशन जब बढ़ते जा रहा था तो इसको समझ रहा था कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो एक तरह का बोझ बढ़ते जा रहा है, और ये पॉपुलेशन बोझ हो सकता है, बिल्कुल होगा, किसी भी कंट्री पर पॉपुलेशन बोझ होता है। लेकिन अगर उस बोझ को ये पॉपुलेशन को एक अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए, तब वो हमारे लिए ये जो होगा वो एसेट बन जाएगा, एसेट बन जाएगा। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं कि कोई घर है जिसमें 10 फैमिली है, जिसमें कमाने वाले सिर्फ 2 हैं, ठीक है। तो जो कमाने वाले 2 हैं और 10 खाने वाले हैं, तो 2 जो कमा रहे हैं उस पर ज़्यादा बोझ पड़ेगा कि नहीं। वो आदमी समझेगा कि हम पे बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर है, वो जो है अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएगा, ठीक है। और उसी में से 10 में से अगर 8 लोग कमाते हैं तो 2 खाते हैं, तो इसमें किसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नो प्रेशर पड़ेगा, और उसका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। यही हम लोग देखते होंगे अपने गांव वगैरह में भी कि जो लोग घर में हैं, तो जैसे 4 लोग हैं, तो बड़े जब हुए वो लोग, तो धीरे धीरे क्या हुआ, कमाना शुरू कर दिए। जब कमाना शुरू करिए तो देखोगे पहले खपड़े वगैरह का कच्चा मकान था, धीरे धीरे क्या हुआ, वो पक्के का मकान बन गया, डेवलपमेंट हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वही पॉपुलेशन को अब क्या किया कि एसेट के रूप में इस्तेमाल किया। तो एसेट के रूप में कैसे इस्तेमाल किया, उसको एजुकेट किया या फिर उसको और भी चीज़ें किया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रेदर देन लायबिलिटी। जो बोझ है वो पॉपुलेशन हमारा बोझ नहीं, एसेट है। लेकिन कब जब ये पॉपुलेशन जो है वो सही तरीके से काम करता हो। सिंपल बात है कि हम लोग अपने देश की स्थिति देख रहे हैं, 130 करोड़ जनता है। सपोज करें अगर कोई भी 1-1 रुपया भी देता है तो किसी के पास 130 करोड़ रुपया हो सकता है, 130 करोड़। हमारे देश में देखते होंगे कि टैक्स देने वाले जो लोग हैं वो बहुत कम हैं, टैक्स देने वाले बहुत कम हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है, टैक्स के द्वारा। जब टैक्स देने वाले कम रहेंगे तो सरकार के पास पैसा क्या होगा, कम होगा, और जब कम होगा तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। और यही अगर टैक्स देने वाले पॉपुलेशन तो उतना ही है, तो अगर मान लो तो 25% अगर टैक्स देते हैं और वही अगर 50% लोग टैक्स देने शुरू कर देंगे तो हमारा डेवलपमेंट और बढ़ेगा। तो वही कह रहा है कि पॉपुलेशन जो है उसको एसेट के रूप में लिया जाना चाहिए, और ये एसेट के रूप में ही, पूंजी के रूप में ही इसको क्या किया, डेवलप करने का कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। कैसे कैसे किया जा रहा है उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो कहता है कि पॉपुलेशन को ह्यूमन कैपिटल में कैसे बदला जा सकता है, ठीक है। यानी कि ह्यूमन कैपिटल, आदमी की पूंजी जो है, पैसा जो है होता है, तो ह्यूमन को किस तरह से ऐसा हम बनाएं कि वो कैपिटल पैसा देना शुरू कर दे, है ना। वो जो है ना कि राहुल गांधी बोले थे, एक साइड से आलू डालेंगे, दूसरा साइड से सोना निकलेगा, है ना। तो वही चीज़ है, आदमी को ऐसा बना देना है कि अपने आप पैसा देने लगेगा, तो ऐसा काम हो। लेकिन ये जो सेंटेंस था ना, जो राहुल गांधी जो बोले कि एक साइड से आलू डालेंगे दूसरे साइड, ये जो है वो वायरल कर दिया गया। ये पूरा सेंटेंस नहीं है, ये पूरा सेंटेंस है। इनको सिर्फ बदनाम करने के लिए कि ऐसा, इसको पप्पू बोल देते हैं, समझे जी। इनको बदनाम करने के लिए वो सिर्फ उतना ही क्लिप दिखाया। पूरा क्लिप जब दिखेगा, पूरा वीडियो, तब तुमको पता चलेगा कि किस मामले में बोल रहा है।
अब कोई चीज़ बोल रहा है कोई चीज़ और उसमें आतंकवादी, तुम आतंकवादी हो ऐसा बोल दिया। अब हम जैसे हम बोले, हम किसी को बोले, अब मेरा रिकॉर्ड करके उतना ही दिखा रहा है, तुम और ये उसको आतंकवादी बोल दिया, उसको आतंकवादी बोल दिया, ये चीज़ हो जाता है। ठीक है, तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। ठीक, तो देखो पॉपुलेशन को ह्यूमन कैपिटल में कैसे चेंज करेंगे उस पे है। कहता है पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल कब हो सकता है, व्हेन इन्वेस्टमेंट इज मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। देखो पॉपुलेशन जो है वो हम पैसा देने वाला यानी कि हमको डेवलपमेंट करने वाला इंसान कैसे बना सकता है, जब उसमें हम 3 चीज़ें इन्वेस्ट करेंगे। जैसे कि हम जब कंपनी या कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, दुकानें स्टार्ट करते हैं, तो क्या करते हैं, उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तब ना हम उसको पैसा हमको देता है। कि हम इन्वेस्टे नहीं किया और कहेंगे कि 2 पैसा, संभव है? नहीं है, नहीं है संभव। तो यहाँ पर जो है पॉपुलेशन को ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए, कि बेहतर बनाने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता है। क्या? एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। ठीक है, पहला जानते हैं एजुकेशन कैसे ज़रूरी है। ठीक, 1970 के आसपास जो था वो भारत की लिटरेसी जो थी वो लगभग 46% था। ठीक है, अब वो था, और उसमें जो था उसी समय क्या था कि जो जीडीपी होता है ना हमारा, ठीक है, देश का जो जीडीपी होता है उससे ग्रोथ हमको पता चलता है। जीडीपी के बारे में अलग से डिटेल से बताएंगे। ठीक है, तो जीडीपी के जो था वो 0.6% सिर्फ एजुकेशन पर खर्च होता था। ठीक है, एजुकेशन पे जितना जीडीपी होता था, ग्रोथ हमारे था, उस पर 0.6% सिर्फ होता था। लेकिन जैसे जैसे देखा गया कि अदर कंट्री जो है वो डेवलपमेंट हो रहा है एजुकेटेड पर्सन के कारण, तो क्या हुआ कि अब तो जो है वो एजुकेशन पे ज़्यादा खर्च होना शुरू हो गया। ठीक है, तो एजुकेशन हमारे लिए अगर ज़रूरी है, अगर सिंपल बात है कि जितना ज़्यादा एजुकेटेड लोग रहेंगे उतना बेहतर काम करेंगे, उसको नॉलेज होगा। अब जैसे मजदूर होते हैं या जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं, जो इलिटरेट पर्सन होते हैं, उसको अगर बड़े बड़े कंपनी में हम लगा देंगे तो मैनेजर बन जाओ, वो बेहतर काम कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कम। अगर सब कोई सब चीज़ करने लगेगा, जैसे सीए होता है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो सारे मैनेज करते हैं, मैनेज करता है कि नहीं करता है, तो वो सारे अब बेहतर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो उसकी जो कंपनी है उसके ग्रोथ को बेहतर कर पाता है ना। वहाँ का मैनेजर अगर लंदू फंदू को मैनेजर बना दिए तो कंपनी को डुबा देगा। वही अगर एजुकेटेड, बेहतर वेल एजुकेटेड अगर पर्सन मैनेजर बनेगा तो देखोगे कि एकदम कंपनी है जो बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चला जाता है। तो वहाँ पर किसका इंपॉर्टेंस रखता है? एजुकेशन का, एजुकेशन का। अगर एजुकेशन नहीं रहेगा तो डेवलपमेंट संभव नहीं है। जैसे हम लोग देखते हैं जापान जो है ना, जापान उसकी जनसंख्या कम है, भारत से तो कम है, लेकिन वहाँ पर जो है वो ह्यूमन पर, आदमी पर, एजुकेशन पे ज़्यादा खर्च करता है, बहुत ज़्यादा खर्च करता है। वो एजुकेशन को ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। इसीलिए वो वहाँ पर जानता है कि अगर एजुकेटेड पर्सन है तो कोई भी काम को गड़बड़ नहीं करेगा, है ना, कोई भी काम को गलत नहीं करेगा, ये चीज़। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि अगर इसको एजुकेट कर दिया जाए ह्यूमन को, तो वो हमारे डेवलपमेंट में, देश के डेवलपमेंट में अपना हाथ बढ़ा सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है? ट्रेनिंग। अगर कोई पर्सन है जो अनट्रेंड है, जिसको ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है, तो जब नहीं दिया जाएगा तो वो सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा। जब कोई काम 10 दिन में जब कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, जो अनएजुकेटेड है उसके द्वारा 10 दिन में काम कर रहा है, अगर वही एजुकेटेड पर्सन आ जाए या ट्रेंड, उसको कहते हैं ट्रेंड पर्सन आ जाए, जिसको ट्रेनिंग दिया गया हो, तो वो क्या होता है? आसानी से काम हो जाएगा, है ना। जैसे देखोगे कि ट्रेंड जो रहते हैं, जैसे हम लोग किसी को अगर नट बोल्ट खोलने कहेगा तो कभी जो स्क्रू ड्राइवर है इधर घुस जाएगा, कभी उधर घुस जाएगा, और जो ट्रेंड रहता है देखो एक बार खोल देगा, है ना। गाड़ी मोटर जो बनाता है, तो गाड़ी मोटर बनाता है तो वो क्या होता है? ट्रेंड रहता है। हम लोग को एगो चक्का खोलने में भी आफत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा।
तो अगर हमको किसी से काम लेना है और बेहतर काम लेना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको ट्रेंड करने की आवश्यकता, ट्रेनिंग की आवश्यकता होता है, ठीक है। उसके स्किल को डेवलप करने की आवश्यकता, अगर उसके स्किल को डेवलप नहीं करेंगे तो वो सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा। चाहे देखो क्यों ट्रेनिंग, बीच बीच में एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो किसी भी कंपनी में, कंपनी का एम्प्लॉयज़ हो, प्राइवेट कंपनी का या फिर गवर्नमेंट कंपनी का एम्प्लॉयज़ होता है, उनको बीच बीच में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है? इसीलिए भेजा जाता है कि जब, क्योंकि हमारा जो वर्ल्ड है, जो देश है या कंट्री है, वो क्या होता है, हर दिन नया नया चीज़ डेवलप हो रहा है, हर नया मार्केट बन रहा है ना, नया नया चीज़ें हो रहा है। तो अगर उस जो एम्प्लॉय है, अगर उसको हम उस माहौल के अनुसार नहीं डालेंगे तो मेरा काम तो पुराने ढंग से चलेगा, पुराने ढंग से चलेगा। इसलिए नए टेक्नोलॉजी और नए चीज़ों को जानकारी के लिए उसको बीच बीच में ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, तभी जाके वो नए चीज़ को और नया तरीक़ा से सोच करके डेवलपमेंट होगा। नहीं तो अगर पहले चलता था बैलगाड़ी से, तो अगर वो ट्रेनिंग या फिर अगर उसमें प्रॉब्लम कुछ और नहीं आती तो आज मोटर गाड़ी और जो एरोप्लेन है वो डेवलप नहीं हो पाता, है ना। बीच बीच में उसको ट्रेनिंग, जैसे जब नया कहीं पर भी जब नया जॉब के लिए जाओगे तो क्या होगा, सबसे पहले तुमको ट्रेनिंग के लिए भेजेगा, ठीक है। कहीं पर भी कोई भी काम करने के लिए तुमको पहले क्या होगा, ट्रेनिंग के लिए भेजेगा। क्यों ट्रेनिंग के लिए भेजता है? कि जो तुम्हारा, नो डाउट कि तुम्हारे पास नॉलेज है, लेकिन उस जो स्किल चाहिए तुमको वो नहीं है, तो वही उसको डेवलप करने के लिए भेजा जाता है, ठीक है। अब है देखो मेडिकल केयर। अब मेडिकल केयर हम क्या आवश्यकता है इसकी, ये मेडिकल केयर जो है वो पॉपुलेशन जो है ना, पॉपुलेशन को ह्यूमन कैपिटल में बनाने के लिए मेडिकल केयर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। हम 10 लोगों को एम्प्लॉइज़ रखे हैं, काम करने के लिए रखे हैं, और दिन भर वो बीमारे रहे, महीना में बीमारे रहे, ठीक है, महीना भर बीमार रहे, मेरा काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। वो तो आधा आएगा तब सुतले रहेगा, जाओ मेरा तबीयत ठीक नहीं है। तो जो काम होना चाहिए जिस रफ्तार से, वो रफ्तार से हो पाएगा? संभव नहीं है। कोई भी काम करने में जब आदमी मजबूत रहे या फिर उसको कहे कि हेल्दी रहता है, तभी वो काम ढंग से सोच पाएगा और सही ढंग से कर पाता है। वही हम लोग बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ, है ना, हेल्थ इज वेल्थ बोलते हैं। स्वास्थ्य ही संपत्ति, सब चीज़ है। अगर स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। चाहे हमारे पास कितना हो, लाखों रुपया आ जाए, हम चाहे जितना भी पढ़ लिख लें, अगर स्वास्थ्य नहीं, हमारे पास स्वास्थ्य नहीं है, हमारे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो हम कुछ कर पाएंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारे मेडिकल केयर के लिए, मेडिकल केयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। किसके लिए? पॉपुलेशन को ह्यूमन कैपिटल में चेंज करने के लिए, ह्यूमन कैपिटल में चेंज करने के लिए, ठीक। तो ये सब चीज़ों के, इसीलिए सरकार के द्वारा इस पॉपुलेशन को ह्यूमन कैपिटल में चेंज करने के लिए एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहा है। बहुत सारे कॉलेज ओपन हो रहा है, एजुकेशन पर सर्व शिक्षा अभियान के तहत एजुकेशन दिया जा रहा है, ठीक है। राष्ट्रीय एजुकेशन के तहत ये बताया गया कि 14 साल के उम्र तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा है और फ्री शिक्षा है, ठीक है। इतना तक आपको पढ़ना ही पढ़ना है। लड़कियों को पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि वो बालिका विद्यालय खोला जाता है, गर्ल्स स्कूल खोला गया स्पेशली उन लोगों को और पढ़ने के लिए बहुत तरह का प्रेफरेंस दिया गया। क्यों? क्योंकि एजुकेशन बढ़े, एजुकेशन का परसेंटेज जो है वो बढ़े, लोग एजुकेटेड हो। स्कूल खोला गया, कॉलेज खोला गया, देखोगे कि स्कॉलरशिप भी दिया जाता है पढ़ाने लिखाने के लिए। देखोगे कि स्कूल जो है, छोटे बच्चे का स्कूल, जो मिडिल क्लास का स्कूल होगा, मिडिल क्लास स्कूल हो गया, ठीक है, मिडिल स्कूल, उसमें क्या है, मिडिल स्कूल में क्या देखते हैं हम लोग कि मिड डे मील चलता है, MDM चलता है। क्यों चलाया जाता है? इसीलिए कि कम से कम उसी लालच से बच्चे पहुँचे। और दूसरा कारण होता है, पहला कारण यही होता है कि बच्चा वहाँ पर पहुँचे कि खाने को मिलेगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा ये होता है कि सरकार जो है वो दूसरे ये इस चीज़ पर ध्यान देता है कि गांव के बच्चे हो या कहीं और के बच्चे जो होते हैं
वो क्या होता है, भोजन कुपोषित हो जाते हैं, यानी उनको सही प्रकार से भोजन नहीं मिलता है, जिसके कारण वो उसका वेल्थ में डेवलपमेंट नहीं होता है, शरीर में डेवलपमेंट नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए एक टाइम का भोजन जो है वो स्कूल में ही दिया गया, क्योंकि गांव का है ना जी, गांव में मेनली ये चीज़ होता है कि सुबह 9 से 4 बजे तक का स्कूल है, इतना बीच में बच्चा इतना देर भूखा नहीं रह सकता है। और सभी गार्जियन इतना भी नहीं होते हैं कि वो अपने बच्चे को टिफ़िन दे, टिफ़िन पैक करके दें, है ना। इसीलिए सरकार ने इस चीज़ को, एमडीएम को चलाया कि इसी बहाने बच्चे स्कूल भी आएंगे और उनके हेल्थ पर इफ़ेक्ट भी नहीं पड़ेगा, है ना। अनेक तरह का भोजन है, वो उसका तालिका देखेगा, सूची देखेगा, तो सोमवार मंगलवार सब अलग अलग चीज़ें दिया जाता है ना। ये चीज़ होता है, वो अलग बात है कि मिलता है कि नहीं मिलता है, वो भगवान भरोसे है ना। जितना जो एमडीएम का जो सूची बना हुआ है, ठीक है, चार्ट मेनू जो बना हुआ है कि किस तरह से भोजन मिलना चाहिए, अगर वो चीज़ सही ढंग से मिलेगा तो बच्चे का ग्रोथ बहुत बेहतर हो सकता है, क्योंकि उस डाइट को इस तरह से प्लान ही किया गया है कि बच्चे को हर तरह का चीज़ें मिल रहा है, प्रोटीन मिल जाए, विटामिन्स मिल जाए, सारी चीज़ें, फल भी देने का है, अंडा भी देने का है, हरी सब्जियां भी देने का है, अनेक तरह के भोजन देने का, ठीक है, न्यूट्रिशन उसको देने का काम किया गया। तो एजुकेशन पे सरकार के द्वारा बहुत सारे काम किए गए, राष्ट्रीय एजुकेशन दे दिया गया, है ना, कि एकदम अनिवार्य ही फ्री में शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है, ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग भी होता है, जो एम्प्लॉय होता है ट्रेनिंग सेंटर खुलता है ना। फिर होता है मेडिकल केयर के लिए, देखोगे गांव-गांव में हॉस्पिटल खोला गया है कि कोई बीमार ना हो, क्योंकि अगर देश बीमार हो गया, यानी यहाँ की जनता बीमार हो गई, तो देश का कभी भी नहीं हो सकता, डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, कभी भी आधा तो सब बीमार रहेगा तो कौन काम करेगा, काम ही नहीं कर। जैसे अभी कोरोना वायरस का समय है, जिसमें कितने सारे एम्प्लॉय डेथ हो गए या क्या हो गए, तो देखोगे कि बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, है ना, काम करने वाले लोग की कमी हो जा रही है, लोग डर रहे हैं काम करने से। तो क्या हुआ, डेवलपमेंट 2 साल से रुका हुआ कि नहीं। जब से कोरोना आया है तब से देश का देखोगे डेवलपमेंट एकदम ख़त्म हो गया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। कहता है ह्यूमन कैपिटल इज स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडेड इन देम। कहता है देखो, जो ह्यूमन कैपिटल है वो स्टॉक ऑफ स्किल से, ठीक है, स्टॉक ऑफ स्किल मतलब कि जो ह्यूमन कैपिटल, जो आदमी है ना, उसके पास अनेक तरह का स्किल, उसके पास जो है वो अनेक प्रकार के स्किल होंगे। ठीक है, स्टॉक है उसके पास अनेक तरह का। देखोगे एक आदमी है जो सब्जी भी बेच रहा है, इधर कुछ काम भी कर रहा है, खेती बाड़ी भी कर रहा है। ठीक है, फिर कहता है कि व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स, मतलब जो हमारे पास उपलब्ध है, इज फर्दर डेवलप्ड बाय बिकमिंग मोर एजुकेटेड एंड हेल्दी। ठीक है, उसको क्या किया गया, एजुकेशन दिया गया और उसको हेल्दी बनाया गया। इट इज टर्म एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कहता है कि ये जो टर्म है कि किसी आदमी को उसको क्या किया, उसको एजुकेट किया गया, उसको मजबूत बनाया गया, हेल्दी बनाया गया। तो ये जो पूरा इसको टर्म बोला जाता है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि ह्यूमन कैपिटल जो है उसका फॉर्मेशन किया जा रहा है। किसके द्वारा, एजुकेशन के द्वारा और हेल्थ के द्वारा। ठीक है, तो इसको जो फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि जो एक अनएजुकेटेड इंसान है उसको एजुकेशन देके, उसको हेल्दी बना के एक नया फॉर्म तैयार किया जा रहा है ना। जो एक बैल बुद्धि वाला था उसको तेज बना दिया गया, है ना। तो ये जो फॉर्मेशन हुआ, एक चीज़ से दूसरा चीज़ जो बन गया, इंसान में जो डेवलपमेंट हो गया, उसी को बोला गया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कहता है जो तब ह्यूमन कैपिटल जब फॉर्मेशन हो गया तो हमको क्या देता है, उसे क्या फ़ायदा होता है, विच एड्स टू द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री जस्ट एज फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। कहता है जब वो आदमी एजुकेट हो गया, ठीक है, वो जब एजुकेट हो गया, उसको मजबूत हो गया, ठीक है, हेल्दी हो गया, तब वो हमारे कंट्री में
एकदम जैसे फिजिकल कैपिटल होता है उस तरह से अपना काम देता है।